Did you hear that? Well, this is the crunch I'm talking about. Hi, and welcome to this crunchy episode. And today we are making fish and chips. Did you know that the awesome combination of fish and chips originated in England? And since then, it has always made us happy. आपको ये रेसिपी इसलिए ट्राई करनी चाहिए बिकॉज दिस कम्स विद असली इंग्लिश वाइब्स सरप्राइजिंगली वेरी सिंपल टू मेक and perfect for impressing your family or friends. This is going to be a bit long video because we are talking about two recipes. So don't skip the video and let's start making fish and chips. So one important question here is कि आपको पहले fish बनाना है या chips because they both have to be crunchy and they both have to be equally hot. As per my experience, it's better to fry the fish first and then the chips. But if you have the alternate arrangement, then you can do both simultaneously. And surprisingly, chips का preparation time fish के preparation time से थोड़ा ज़्यादा है. And that's why we will be preparing first for our chips. So for this, I will be making thick chips and it's not the chips we Indians are used to. आपको अगर परफेक्ट चिप्स चाहिए तो आपके आलू को भी परफेक्ट होना पड़ेगा एंड दैट मीन्स दैट द क्वालिटी ऑफ द आलू हैज टू बी गुड, इट हैज टू बी थिक, लॉन्ग एंड बिग. सिंस इट्स विंटर सीजन तो अभी इस टाइप के भी आलू मिल रहे हैं जिसमें थोड़ी मिट्टी ज्यादा होती है, बट वी डोंट हैव टू यूज द नया आलू का वर्जन. चिप्स बनाने के लिए सबसे पहले आलू को पील कर ले एंड फिर उसे अच्छे से क्लीन कर कर उसे पैट ड्राई कर ले. मीनवाइल जब तक आप आलू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप एक पॉट में अराउंड 1.5 लीटर पानी डालकर उसे बॉईल करने छोड़ दें. फॉर सम फ्लेवर वी विल बी एडिंग अराउंड 2 स्पून ऑफ सॉल्ट इन द बॉइलिंग वाटर. इसके बाद जब हमारा आलू पील हो जाए तो उसे बॉक्स शेप में काट कर उसके मोटे मोटे पीस डालें. इसको हमें मार्केट के फ्रेंच फ्राइज के स्टाइल में पतला नहीं काटना है बट इट हैज टू बी थिक. इसको हमें एक फिंगर के शेप में काटना है. इसको अगर आप एक रेस्टोरेंट में खा रहे हैं तो आपको इवेनली शेप के क्यूब्स में मिलेंगे, बट सिंस वी आर हैविंग इट एट होम एंड आई डोंट थिंक आई शुड थ्रो अवे दीज आलू, सो मैं इसके भी पीसेस काट कर इसे एज अ फ्राइज यूज करूंगी. Because I am an Indian and I am used to calling these as fries, but for this recipe and particularly this episode, I will be calling them chips. After cutting the chips, इसको हम लोग boiling water में around 7 to 8 minutes तक cook होने देंगे. इसको fully cook नहीं करना है, just for 6 to 7 minutes so that when we are deep frying or air frying it, इसका cooking time कम हो जाए and ये फटाफट crispy बन जाए. इसमें we will be also adding a bit of vinegar to retain the form. हमारे chips की preparation is half done and now we are moving on to our fish. So ideally we should have a white fish fillet for this fish fry की recipe. इसमें आप different versions of fish use कर सकते हैं. इसमें बहुत लोग कॉड का यूज करते हैं बट इंडिया में कॉड मिलना थोड़ा मुश्किल होता है एंड इट वाज नॉट अवेलेबल नियर माय प्लेस, सो आई एम मेकिंग यूज ऑफ दिस फ्रेश वाटर बासा फिश. There are different kind of fish that can be eaten and every fish has a certain property to it. I think basa was made for fish and chips in India. It has a similar flaky consistency like cod, which is just apt for our fish and chips. This is very mild and इसकी कोई बहुत strong smell नहीं है जो कि हमारे fish and chips की रेसिपी को alter करे. इसको मैंने अच्छे से क्लीन कर ड्राई कर लिया है. आपको भी अगर टिश्यू से ड्राई करने में प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज इट विल स्टिक टू द फिश, तो आप एक किचन टॉवल लेकर इसे अच्छे से पैट ड्राई करें. इसके बहुत छोटे पीसेस नहीं करने हैं अनलाइक फिंगर फिश फ्राइज. आपकी रेसिपी फिश एंड चिप्स है और हम लोग फिंगर फिश फ्राइज नहीं बना रहे हैं तो इसके पीसेस बड़े होंगे. सो आई हैव गॉट 2 स्मॉल फिले एंड 1 बिग, तो मैं इसको इक्विवेलेंट शेप में एक शार्प नाइफ से कट कर दूंगी. आप किसी भी रेस्टोरेंट में अगर फिश एंड चिप्स ऑर्डर करते हैं देन यू आइडियली गेट 2 to 3 बिग पीसेस लाइक दिस. इसको मैंने ड्राई करने के बाद इसे सिमिलर शेप में कट कर लिया है. इसके बाद स्प्रिंकल करें सम सॉल्ट एंड सम ब्लैक पेपर एंड नाउ वी विल बी प्रिपेयरिंग फॉर द ड्राई बैटर फॉर दिस फिश. इट्स एन इम्पॉर्टेंट स्टेप बिकॉज दिस एंश्योर्स कि आपका बैटर फिश से अच्छी तरीके से चिपका रहे. इसके लिए टेक अराउंड 2 स्पून्स ऑफ ऑल पर्पस फ्लावर या मैदा एंड देन ऐड अराउंड 1 टेबलस्पून ऑफ कॉर्न स्टार्च. फर्दर ऐड सॉल्ट एज पर द टेस्ट. इसके बाद फिश को इसमें ड्राई कोट करें एंड कीप इट असाइड. हमारा फिश जब फुली कोट हो जाए देन वी विल बी प्रिपेयरिंग आवर वेट बैटर. इसमें ध्यान देने की बात यह है कि आप बैटर तभी प्रिपेयर करें जब आपको फिश फ्राई करना है. व्हाई? I'll tell you in just a minute or two. Keep watching this video.
For the wet batter, add around 4 tablespoons of maida, 2 tablespoons of cornstarch, half teaspoon of baking powder, some salt. I like spicy food, so I will be also adding some paprika to it. Half teaspoon of white pepper powder. अगर white नहीं है तो फिर black pepper powder and some garlic powder. This is an additional ingredient, but trust me, this will give a very wonderful flavor to your fried fish. By the way, do you know that original fish and chips बनाने के लिए इसके बैटर में बियर डालते हैं? But since I don't take alcohol, so I won't be using beer. But I have a very good alternative for that. Use soda water. ये आपको equally fluffy batter देगा and will make your fish very crispy. Now is the time where you will be doing some multitasking. Before adding soda water to the batter, फ्रिज में रखे फ्रेंच फ्राइज को निकाल कर एयर फ्रायर में डालें. दिस विल टेक अराउंड 20 मिनट्स, जिसमें आपका फिश भी रेडी हो जाएगा. हीट अ कढ़ाई एंड देन ऐड सम न्यूट्रल कुकिंग ऑयल टू इट. नाउ इट्स टाइम टू मेक द बैटर. इसमें धीरे धीरे सोडा वाटर डाल के मिक्स इट इनटू अ स्मूथ बैटर. बैटर बनाने में जो एक इम्पोर्टेंट चीज ध्यान में रखनी है कि इट शुड नॉट बी वेरी रनी और वेरी ड्राई, क्योंकि इसको फिश के साथ स्टिक होना है व्हाइल वी आर फ्राइंग इट. आपको ये अगर मैं एक एग्जांपल से बताऊं तो इट शुड बी लाइक ऑफ पैनकेक कंसिस्टेंसी. पुट द फिले इन दिस बैटर. इसको अच्छे से डंक करना है एंड देन एक्स्ट्रा बैटर जो भी है इट शुड फॉल डाउन. क्या आपको पता है कि बहुत सारे रेस्टोरेंट में इसके क्रम्स को भी सर्व करते हैं? एंड दिस इज एग्जैक्टली लाइक आवर वड़ा पाव, कि जब हमारा वड़ा निकलता है तो उसके साथ में जो क्रम्स होते हैं वो भी हम लोग वड़ा पाव के साथ सर्व करते हैं. वेल, आई थिंक एवरीवन लाइक्स सम क्रंचिंग मंचिंग ऑप्शन. फ्राई करते टाइम इसे हाई फ्लेम पर फ्राई करना है एंड ऑयल का टेम्परेचर हाई पर रहेगा, बिकॉज अगर आप इसे स्लो कर देंगे देन इट विल बी एब्जॉर्बिंग एक्स्ट्रा ऑयल विच वी डोंट वांट. इसको जब आप ऑयल में डालें तो इसे 1 से 2 मिनट तक टच ना करें, सो दैट इसका शेप अच्छी तरीके से फॉर्म कर जाए. After 2 to 3 minutes, see that they are turning into golden color and then flip the fish. You can see that the fish has turned out perfectly crispy and golden. इसे मैंने एक साइड रख दिया है and then I am preparing the next batch of our fish. This is the ultimate crispy crunchy fish. So हमारा fish and chips ready है. We will be serving with our homemade tartar sauce. In case you also don't like the tartar sauce that is available in the market and you are looking for some authentic flavorful tartar sauce, click on the I button at right and आपको authentic tartar sauce की रेसिपी मिल जाएगी. आपको अगर टाटर सॉस की रेसिपी डिटेल में देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को भी फॉलो कर सकते हैं. एंड नाउ सर्व दिस फिश एंड चिप्स विद सम टाटर सॉस एंड केचप. इसमें आप चिप्स को नॉर्मली फ्राई भी कर सकते हैं, बट बिकॉज द फिश वॉज ऑलरेडी डीप फ्राइड, आई वॉज ट्राइंग टू कॉम्पनसेट द कैलोरीज बाय यूजिंग दिस एयर फ्रायर. And there you have it. So this crunchy munchy snack or dinner, whatever you want to call it, is ready for you. Indulge and let me know how it turned out. This is ultimate comfort food and a good change from your regular fish fries. If you like this recipe, please like my video, and if you have not subscribed to my channel, please do subscribe. आपको अगर इसी तरीके से इंटरेस्टिंग रेसिपी चाहिए then please click on the bell icon so that you get a notification every time I upload a new video. Till then, happy cooking!